हेलो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं आज आपको एक बार फिर डेली डिवोशन में दिल की गहराइयों से वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। और इस ईमान के साथ आज की डिवोशन को शुरू करता हूँ कि रोज़ की तरह खुदा आज भी हमें इस डिवोशन के वसीला से बरकत बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, आइए इस डिवोशन का आगाज़ करें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बहरहाल हर रोज़ हमें अपने फजल से मौके बख्श रहा है। तू हमें ज़िंदगी दे रहा है ताकि खुदावंद हम इस ज़मीन पर रहते हुए ऐ खुदा तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें, तेरा जलाल अपनी ज़िंदगियों से जाहिर कर सकें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है। ऐ खुदावंद, जितने लोग इस वीडियो के वसीला से ऐ खुदा आज की डिवोशन में शामिल हो, ऐ खुदा मैं मिन्नत करता हूँ तो अपने लोगों को कसरत की रूहानी बरकत देना। खुदा तेरे लोग ऐ खुदा ईमान में बढ़ें और तरक्की करें। आज की डिवोशन तेरे लोगों के लिए रूहानी तरक्की और ऐ खुदावंद रूहानी बढ़ोतरी का सबब हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम डिवोशन का आगाज प्रस्तिश के साथ करें, क्योंकि जरूर है, क्योंकि खुदा रूह है और वो चाहता है कि हम हर रोज उसकी प्रस्तिश करें। और प्रस्तिश भी कैसी, हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो ऐसे परस्तार पसंद करता है जो न सिर्फ ज़बान से बल्कि दिल से, रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। आइए हम सच्चाई से और दिल से जिंदा खुदा की जिंदा प्रस्तिश करें। बड़ा खूबसूरत गीत। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। बहुत खूबसूरत गीत है और ये हमें एक खूबसूरत पैगाम देता है। आइए गौर से और रूह में होकर खुदा की प्रस्तिश करें। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले,
तू सच और झूठ को अब माप ले, तो आंखें अब खोल कर सब जांच ले। तू सच और झूठ को अब माप ले, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत। और जब मैं इसको गा रहा था ऐसा लग रहा था कि खुदा जो हमारा बाप है वो अपनी औलाद को जो बरगश्ता हो चुकी है उसे अपने पास आने की दावत दे रहा है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। मेरे अजीजों, हम क्या बो रहे हैं? अगर हम सिर्फ दुनिया के लिए बो रहे हैं, दुनिया को हासिल करने के लिए बो रहे हैं, तो दर हकीकत असल में हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन खुदा
चाहता है कि हम बहुत कुछ हासिल करें, ना सिर्फ बहुत कुछ बल्कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और उस हमेशा की जिंदगी को देने के लिए खुदा बाप मुझे और आपको आवाज दे रहा है। आइए उसकी आवाज को सुने। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने ईमान के लिए और ईमान की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आज मैं खुदा के कलाम में से जो खुदा ने मुझे दिया है आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दुनिया को हासिल करने के लिए या मालदार होने के लिए, वेल्दी होने के लिए जल्दी करते हैं तो उसका नतीजा हमारी जिंदगियों में क्या होता है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है इफ यू आर इन हरी यू विल बी वरी। अगर आप दौलत और दुनिया और माल हासिल करने के लिए जल्दी में है तो मेरे अजीजों, अजरुए बाइबल, आप दौलत तो हासिल कर लेंगे लेकिन आप परेशान हो जाएंगे और हकीकी जो खुशहाली और शादमानी है उसको कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर इन हरी यू विल बी वरी, ये आज हमारा टॉपिक है। और हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब 23वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत, लिखा है मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्यों? क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं? क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि अगर हम इस कैफियत में है और इस दौड़ में है कि हम जल्दी से एक मालदार, एक अमीर शख्स बन जाएं, तो हम असल में दुख, मुसीबतें और परेशानियां हासिल करते हैं। मालदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दो तरह के मालदार लोग होते हैं। एक वो जो खुदा के प्रोसेस के तहत मालदार हुआ है, और एक वो जो खुदा के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से मालदार हुआ है। इन दोनों अशखास में बहुत फर्क है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सरफराजी, वो प्रॉस्पेरिटी जो सच्चाई से आती है, जो सदाकत से आती है,
वो बहुत स्लो है, वो ग्रेजुअल है। लेकिन वो दौलत जो हम जल्दी से हासिल कर लेते हैं, वो हम खुदा के खिलाफ जाकर हासिल करते हैं। और हम सीखेंगे इन दोनों अशखास की जिंदगियों के बारे में कि जो शख्स खुदा के वसीला से मालदार हुआ है उसकी जिंदगी कैसी है, और जो खुदा के खिलाफ जाकर मालदार होते हैं उनकी जिंदगियां अज़रोए बाइबल कैसी होती है। लिखा है मालदार होने के लिए परेशान ना हो। और आज हमारा क्या टॉपिक है? इफ यू आर इन हरी यू विल बी वरी। अगर तू जल्दी में है, और जब हम जल्दी में होते हैं अमीर होने के लिए, मालदार होने के लिए, तो मेरे अजीजों फिर हम रॉन्ग वेज, गलत रास्ते और झूठ का इस्तेमाल करके दौलतमंद बन जाते हैं। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी खुदा की तरफ से है वो बहुत स्लो है, आहिस्ता है, क्योंकि खुदा की प्रायोरिटी नहीं है कि वो पहले हमें दुनियावी लिहाज से बढ़ाए, बल्कि खुदा की प्रायोरिटी है कि हम पहले रूहानियत में, नजात में बढ़ें और तरक्की करें। जब हम दौलतमंद बनने के लिए जल्दी करते हैं मेरे अजीजों, तो हम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन हमें खुदा के खिलाफ जाना पड़ता है। और वो दौलत जो हम खुदा के खिलाफ जाकर हासिल करते हैं, इमसाल 15वां बाब उसकी 6ठी आयत के मुताबिक लिखा है, सादक के घर में बड़ा खजाना है। यानी सादक जो सच्चा इंसान है उसके घर में बड़ा खजाना है, पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। वो दौलत, वो शोहरत, वो माल जो हम खुदा के खिलाफ जाकर हासिल करते हैं, मेरे अजीजों कलाम बयान कर रहा है कि खुदा उसमें दुख, परेशानियों को शामिल कर देता है। फिर माल तो बड़ा आ रहा होता है, लेकिन हम कभी उस माल से जो हम हासिल कर रहे होते हैं आसूदा नहीं होते। खुदा उस आमदन में जो झूठ और फरेब से हासिल की जाती है, रॉन्ग वेज से, गलत रस्तों से, गलत तरीकों से हासिल की जाती है, उसमें दुख को, परेशानियों को, बीमारियों को शामिल कर देता है। लेकिन सादक के घर में बड़ा खजाना है। इमसाल 15वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सच्चे इंसान के घर में बड़ा खजाना है। और वो बड़ा खजाना क्या है मेरे अजीजों? नजात, जो गैर फानी है, जो इटर्नल है, हमेशा की जिंदगी। यकीनन दौलत फानी है और पर लगाकर उड़ जाती है,
लेकिन साधक के पास खजाना है। साधक थोड़े में मुतमईन रहता है, थोड़े में शादमान रहता है। साधक उस आमदन से जो वो सच्चाई से कमाता है सेटिस्फाई रहता है, मीठी नींद सोता है। लेकिन दौलतमंद को उसकी दौलत सोने नहीं देती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। और मैंने मेरे अजीजों दुनिया के दौलतमंद लोगों को कभी, जब मैं उनके अंदर जाके उनको देखा, मैंने कभी भी असल में दर हकीकत वो मुझे खुशहाल नजर नहीं आए। वो तरह तरह की डिप्रेशंस, परेशानियों में मुब्तला नजर आए। उनकी दौलत उनको सोने नहीं देती, उनको दौलत खो देने का डर है, उनको मर जाने का खौफ है, और उनको ये खौफ है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी दौलत का क्या बनेगा, क्योंकि उनका दिल उनके माल पर लगा रहता है। और वो शख्स जो खुदा के खिलाफ जाकर मालदार होता है, हरगिज हरगिज खुदा को खुश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। और इमसाल 15 बाब ही में उसकी 16वीं आयत में लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिटिल जो खुदावन के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। हालेलुया। क्या फायदा अकाउंट बैंक बैलेंस पैसों से भरे हो, घर आसाइशों से भरे हो, दस्तरखान सजे हो, और आप तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हो। क्या फायदा उस दौलत का जिससे आप लुत्फअंदोज नहीं हो सकते? क्या फायदा उस दौलत का जो अंदर से आपको तसल्ली, इत्मीनान, जो हमारी असल जरूरत है, नहीं दे सकती? इसलिए कलाम बयान करता है कि थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ है, उस बड़े गंज से जिसमें परेशानी है बेहतर है। थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ है, जो हम सच्चाई से हासिल करते हैं, जो मेहनत करके हासिल करते हैं, खुदा उसमें खुशहाली और सुख को शामिल करता है। खुदा हमारे थोड़े पर बरकत डाल देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमें बढ़ाता है। और फिर जो प्रॉस्पेरिटी खुदा की तरफ से आती है, मेरे अजीजों, वो रिलायबल है, वो स्मूथ है, उसमें दुख नहीं, उसमें खुदा बीमारियों को शामिल नहीं करेगा। आज क्यों दुनिया का हर शख्स परेशान है? आज क्यों दुनिया का हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है? आज क्यों दुनिया का हर दूसरा इंसान तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों का शिकार है? और यही वजह है कि आज इंसान ने खुदा को बाएं बाएं कर दिया है। खुदा को कहा है कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और जब हम खुदा को छोड़ देते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदा से जुदा होकर हम सारी दुनिया भी हासिल कर लें, लेकिन हम कभी भी खुशहाली, इत्मीनान, तसल्ली हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारी दौलत कभी हमें सैर नहीं करेगी। हमारी दौलत की प्यास, अगर हमारे अंदर दौलत की प्यास है, दुनिया की प्यास है, दुनिया को हासिल करने की प्यास है, तो मेरे अजीजों, ये प्यास, ये लस्ट
कभी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। और जब ये लस्ट बढ़ती है तो फिर इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता परेशानियां जो है वो डिप्रेशन और बीमारियां लाना शुरू कर देती है। और शख्स, वो इंसान बड़ी दौलत कमाता है, हासिल करता है, जमा कर लेता है, लेकिन तरह तरह की मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों में पड़ के जल्द इस दुनिया से फना होकर चला जाता है। और उसकी दौलत जो उसने जमा की थी दूसरों के काम आती है। हम क्या चाहते हैं, दौलत या खुशहाली? अगर खुशहाली चाहते हैं, असल इत्मीनान, सुकून चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें पहले खुदा की बादशाही की तलाश करनी है, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करनी है। और जब हम खुदा को तलाश कर लेंगे तो फिर खुदा हमारी सोच से बढ़ के हमें बरकत देगा और वो चीजें देगा जो हमारे लिए मुफीद है, जो हमारे लिए शादमानी का सबब है। इसलिए खुदा का कलाम हमें एक रास्ता देता है और तंबीह करता है कि हमें उस चीज पर दिल नहीं लगाना जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जो फानी है, फना होने वाली है, जो खत्म हो जाती है, जो चोर चुरा ले जाते हैं, जिसको कीड़ा लग जाता है, जो कई एक तरह के हादसों में चली जाती है, खत्म हो जाती है। खुदा नहीं चाहता कि हम दुनिया और उसकी दौलत पर दिल लगाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुदावंद में मसरूर हो जाएं। और जब खुदावंद में मसरूर हो जाएंगे तो खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और जब खुदावंद में मसरूर होंगे तो आपकी दिल की मुरादें भी रूहानी और वाजिब होंगी। और मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है कि जब हम खुदा को ढूंढते हैं और खुदा के साथ चलते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी सारी जरूरियात से वाकिफ है, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे अजीजों, हमें खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतरी से रहना है। पतरस रसूल बयान करते हैं अपने खत में, खुदा के अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम खुदा को मानने वाले लोग हैं, तो हमें खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है और नेमतों पर नहीं बल्कि नेमत देने वाले पर नजर रखनी है। नेमतों को नहीं बल्कि नेमत देने वाले को हासिल करना है। जब नेमत देने वाले को हासिल कर लेंगे तो मेरे अजीजों, आप दुनियावी जिंदगी में भी खुशहाली हासिल करेंगे और एट द एंड आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी और आप अब्दुल आबाद खुदा के साथ रहेंगे। आइए इस कलाम की रोशनी में हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम इस दुनिया में रहते हुए कैसी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। दुखों से भरी हुई, बीमारियों से भरी हुई, या शादमानी और तसल्ली से भरी हुई। दाऊद खुदा से कहता है, खुदावंद
शरीर बड़े चले जाते हैं। और वो हैरान होता है कि ऐसा क्यों है, शरीर क्यों बढ़े चले जाते हैं। वो इस बात से हैरान है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि जो गलत लोग हैं, जो शरारती है, वो बड़े चले जाते हैं। बड़े चले जाते से मुराद क्या है? वो दुनिया की दौलत शोहरत में बड़े चले जाते हैं। लेकिन खुदा उसको कहता है तू फिक्र ना कर, ये इसलिए बड़े चले जाते हैं कि जल्द काटे और फना किए जाए। खुदा उन लोगों को जो खुदा को छोड़ देते हैं और गलत तरीकों से मालदार बनने की कोशिश करते हैं, खुदा उनको छोड़ देता है। एक वक्त उनको दे देता है, वो खूब जमा करते हैं, वो खूब प्रॉपर्टीज बनाते हैं, वो खूब बैंक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन जब वो जमा कर लेते हैं, खुदा उनकी जिंदगी उनसे ले लेता है और वो सारा माल उसके काम नहीं आता और वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है और आगे भी उसके लिए हमेशा की मौत और आग की गंधक रखी हुई है। हमें मालदार होने के लिए परेशान नहीं होना, हमें खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। जहां और जितने में खुदा ने हमें रखा है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि लिखा है जो थोड़े में शुक्रगुजार है, दयानतदार है, उसे ज्यादा दिया जाएगा। हमें वो तरक्की हासिल करनी है जिसमें शादमानी है, हमें वो दौलत हासिल करनी है जिसमें शादमानी है। लेकिन वो मेरे अजीजों आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ग्रेजुअल आएगी। और उसमें तसल्ली और इत्मीनान होगा, उसमें खुशहाली होगी। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें तंबी करता है कि हमें पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। जब हम खुदा को पालेंगे तो खुदा का वादा है कि दुनिया की सारी चीजें वो हमें इनाम में देगा और साथ सबसे बड़ा अजर हमेशा की जिंदगी हमें देगा। हम ज़बूर गाते हैं ना, तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ रजांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करना चाहता है और हमारी उम्र को, जितनी जिंदगी है हमारी, उसे दराज करना चाहता है और उसमें हमें खुशियां देना चाहता है। याद रखिए, खुशियां कभी भी आप दौलत से हासिल नहीं कर सकते। असल खुशी जो है वो खुदा के खौफ में है, वो खुदा से मिलती है। आप दौलत तो हासिल कर लेंगे, लेकिन खुशहाली सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आती, इत्मीनान रुपए पैसे से नहीं आता। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे हमें फरोतनी से रहना है, ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे। जो सरबुलंदी वक्त पर आती है मेरे अजीजों, वो पायदार है। लेकिन जो सरबुलंदी वक्त से पहले हम हासिल कर लेते हैं, वो जल्द खत्म हो जाती है। इसलिए आज खुदा की हमारे लिए आवाज है कि हमें दुनिया की चीजों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें खुदा को ढूंढना है, खुदा के साथ चलना है। और जब खुदा के साथ चलेंगे तो फिर खुदा यकीनन हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा। और फिर वो दौलत जो हम खुदा के खौफ में रहकर हासिल करेंगे, खुदा उसमें दुख, बीमारियों, परेशानियों को शामिल नहीं करेगा। लेकिन वो दौलत जो हम खुदा के खिलाफ हासिल करते हैं, खुदा का कलाम बयान कर रहा है, खुदा उसमें परेशानियां, दुख शामिल कर देता है। खुदा हमारी जेबों में सुराख कर देता है। आता तो है लेकिन समझ ही नहीं आती कहाँ कहाँ चला जाता है। डॉक्टर्स के पास, पुलिस के पास,
और कई चोर चुरा ले जाते हैं। जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से ही हमारी दौलत पर लगाकर उड़ जाती है। लेकिन ज़बूर 128 में लिखा है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा जब तू खुदा के खौफ में रहेगा। तो जो कुछ तुझे मिलेगा तू उसे खाएगा, यानी उससे लुत्फ अंदोज होगा। खुदा उसमें परेशानियों को शामिल नहीं करेगा। खुदा उस दौलत को जो मेहनत से हासिल की जाती है उस में बीमारियों, परेशानियों को, दुख को शामिल नहीं करेगा और हम उससे लुत्फ अंदोज होंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम दौलत हासिल करना चाहते हैं या एक खुशहाल जिंदगी। खुशहाल जिंदगी का भेद यही है कि हमें खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से, सब्र से रहना है और फिर वक्त पर वो हमें सरबुलंद करेगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। आमीन।